सारी दुविधा प्रतिशत पर है, सच कितना बोला जाए, गूंगे सिखा रहे हैं कि अब मुंह कितना खोला जाए। नमस्कार दोस्तों, मैं अनुराग ओझा, मैं मौजूद हूं अभी गोंडा में। दोस्तों, इस समय ट्विटर पर एक ही चीज चल रहा है, पप्पू यादव पप्पू यादव पप्पू यादव। दूसरा नाम है लोरेन बिश्नोई। जब से पप्पू यादव ने कह दिया कि लोरेन बिश्नोई के तमाम नेटवर्क को अगर कानून मुझे 24 घंटा की इजाजत दे तो मैं खाक में मिला दूंगा, तब से वो तमाम टटपुंजिया और रोड छाप अपराधी अपने आप को पप्पू यादव से तुलना कर रहे हैं और पप्पू यादव पर भी कटाक्ष कर रहे हैं। यहीं पर एक बिहार का भाजपा का सना भाजपा एक है मनीष कश्यप, अब उन्होंने भी पप्पू यादव से पंगा ले लिया। मैं आपको दोस्तों बता दूं कि पप्पू यादव एक समय के ऐसे लोग हैं, एक ऐसे समय के एक ऐसे मजबूत आदमी हैं कि अगर बिहार के आप किसी भी सामंतवादी विचारधारा वाले से पूछेंगे ना, तो वो बताएगा कि पप्पू यादव का खौफ क्या था। पप्पू यादव एक ऐसे मसीहा रहे हैं, बिहार के हैं, जो पूर्णिया ही नहीं साहब पूरे बिहार में दलित, पिछड़ा, आदिवासी, किसान, दलित, अल्पसंख्यक, ब्राह्मण, सवर्ण सब पर राज किया उन्होंने। और एक साबरमती की, गुजरात की साबरमती की जेल में बैठा, क्या नाम है उसका, आप लोग कमेंट में बताइए, लोरेन बिश्नोई। लोरेन बिश्नोई सिर्फ किसके दिल में खौफ बैठा रहा है, यह आप भी जानते हैं। मैं आपको सचेत करना चाहता हूं साहब कि हमारा पुलिस प्रशासन क्या कर रहा है, कानून व्यवस्था क्या कर रही है, जयशाह के पापा क्या कर रहे हैं, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर क्या है ये दुनिया जानती है। महाराष्ट्र में जिस प्रकार सीपीएम के नेता बाबा सिद्दीकी को मार दिया जाता है, और आज भी सब के सब खामोश हैं। कार्रवाई होगी साहब, और बहुत जबरदस्त कार्रवाई होगी, मुझे अपने पुलिस प्रशासन पर पूरा विश्वास है। लेकिन पूछना यह है कि साबरमती की जेल में बैठ के वो प्लान करता है, सब कुछ जानता है, और फिर भी उसके ऊपर कोई कुछ होता नहीं है। तो मतलब क्या है साहब, कभी सलमान खान को मारने की धमकी देता है, कभी किसी को मारने की धमकी देता है। कुछ लोग तो यहां तक अब कह रहे हैं कि पप्पू यादव को भी अब धमकी दे देगा। साहब, पप्पू यादव तो एक बहुत तगड़े रह चुके हैं और रहेंगे। और एक लाइन में अगर कहा जाए तो दबदबा था, दबदबा है, और दबदबा उनका रहेगा। क्योंकि पप्पू यादव मतलब एक लाइन में अगर कहा जाए, फिल्मी इतिहास में देखा तो हथियार छोड़ा है, चलाना नहीं भूले। तो पप्पू यादव जी आज भले ही उन तमाम चीजों से दूर होकर जनप्रतिनिधि हैं, जनता की सेवा में लगे हैं, राजनीति कर रहे हैं, लेकिन पप्पू यादव का इतिहास उन तमाम टटपुंजिया लोगों को पढ़ना चाहिए जो पप्पू यादव को धमकी देने का काम कर रहे हैं। और किसी पत्रकार ने पप्पू यादव से पूछा कि आपको डर नहीं लगता, हमने तो भैया फेसबुक पे पढ़ा था ये पोस्ट, तो पप्पू यादव का जवाब था कि हम वैसे रोड छाप दंगाइयों से खैनी मंगवाते हैं, समझ रहे हैं ना, तंबाकू और बीड़ी मंगवाने का काम करते हैं। अब मनीष कश्यप का जो बयान आया है, आप लोग बताइए कि मनीष कश्यप पप्पू यादव से पंगा ले पाएंगे क्या? मनीष कश्यप, अब बताइए कि मनीष कश्यप जो चुनाव नहीं लड़ पाए, जो भाजपा के दल में जाके चले गए, अब वो कह रहे हैं कि गांव के भाषा में कहा जाए तो बकरी मान कोहड़ा ली ले, मतलब बकरी कद्दू नहीं खा सकती। तो वैसे ही मनीष कश्यप है। मनीष कश्यप भी बहुत छोटे हैं, वो गलत कर रहे हैं पप्पू यादव से पंगा लेकर। लेकिन पप्पू यादव जी अलग ही लेवल के लोग हैं। जिस प्रकार से पूरे देश में अफरा तफरी का माहौल इस बयान के बाद में मच गया है, लगातार ट्विटर पे एक ही नाम चल रहा है, पप्पू यादव और लोरेन बिश्नोई। वही दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो आज जम्मू कश्मीर में सीएम पद की शपथ लेंगे उमर अब्दुल्ला साहब। ये भी देखना बेहद जरूरी होगा, राहुल जी कश्मीर पहुंच रहे हैं, वहां पे गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। झारखंड और महाराष्ट्र के चुनाव का ऐलान भी हो गया है। 13 और 20 को झारखंड में चुनाव और 20 तारीख को है महाराष्ट्र में चुनाव, नवंबर में। तो मतलब स्पष्ट है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी के पास में भी 1 महीने का समय है, कांग्रेस और तमाम अलायंस के पास में 1 महीने का समय है। देखना और जानना बेहद जरूरी होगा कि 1 महीने के भीतर कौन कितनी अपनी पकड़ मजबूत जनता के बीच में कर पाता है, कौन वाकई जनता के बीच में राज कर पाता है, कौन जनता का मसीहा बन पाता है, और कौन झारखंड और महाराष्ट्र में सरकार बना पाता है। तो दोस्तों, अब
महाराष्ट्र की खबर को लेकर, हरियाणा की खबर को लेकर, कश्मीर की खबर को लेकर और झारखंड की खबर को लेकर आप लोग क्या सोचते हैं? और लॉरेन बिश्नोई और पप्पू यादव पर ये वीडियो थी, तो इनको लेकर आप क्या सोचते हैं? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। और अभी तक आपने हमारे चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन करना बेहद ही जरूरी है। अब अनुराग ओझा को दीजिए इजाजत। शुक्रिया, धन्यवाद।